हेलो जी एस्पिरेंट्स। तो आप में से काफ़ी लोग वीआईटी की काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वीआईटी ट्रिपल ई की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये जिसने 5900 रुपीज़ की पेमेंट कर दी है ना, और अब वो चॉइस फिलिंग के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। 7 और 8 2 डेज हैं चॉइस फिलिंग के। इससे पहले मतलब 6 तारीख तक आपके पास थी फी पेमेंट की डेट। फेज 1 की हम सिर्फ बात करेंगे बिकॉज फेज 2 में थोड़े से वेरिएशंस आ जाते हैं। फेज 2 में डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी ब्रांच की कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर जितनी ब्रांच की वैकेंसी होगी उसकी एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस बनती है। बट अभी अगर हम फेज 1 की बात करें, यहाँ पर तो सारी की सारी ब्रांचेस अभी मतलब वैकेंट हैं, एकदम से फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, अब अलॉटमेंट होना स्टार्ट होगी। तो फेज 1 जो होने वाला है 1 रैंक 1 से लेके 20,000 तक होने वाला है। नो डाउट रैंक एक्सटेंड करेगी। वीआईटी के वेल्लोर कैंपस के अंदर आईटी इंक्लूड करके लगभग मेरे को लग रहा है 10 से 11 स्पेशलाइजेशंस हैं, और अगर चेन्नई चले जाओ तो लगभग 6 स्पेशलाइजेशन है। मतलब अगर एक बार में चॉइस फिलिंग अगर आप करोगे तो कैटेगरी 1 करके भी फिल किया तो 16 हो गए वेल्लोर और चेन्नई मिला के। 5 बार किया कैटेगरी 5 में तो 80 चॉइस फिलिंग होगी। अब 80 चॉइस फिलिंग को रीअरेंज कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 3 फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। अब उन 3 फैक्टर्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक पीडीएफ भी देंगे इस वीडियो के एंड पे। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और आप एज इट इज सेम चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस भी रख सकते हैं। वीआईटी की काउंसलिंग को अप्रोच कर रहा है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट वीआईटी की काउंसलिंग के लिए 5900 की पेमेंट तभी करें जब आपको इसमें अपीयर करना हो, अलॉटमेंट लेनी हो, बिकॉज वो पे करने के बाद नॉन रिफंडेबल हो जाएगा, वो आपको फिर मिलेगा नहीं। कैटेगरी कितनी है पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कैटेगरी है। कैटेगरी को रीअरेंज करना है। कैटेगरी 1 है 1,98,000 मतलब 2 लाख रुपए के आसपास। कैटेगरी 2 है 3,07,000 के आसपास। कैटेगरी 3 है 4 लाख के आसपास। फिर 4 है 4.5 और 5 में नियर अबाउट 5 हो जाती है। तो मतलब जिसका भाई बजट 3 4 5 का होगा वो अलग ऑडियंस होगी, और जिसका 2 3 का बजट होगा वो अलग ऑडियंस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये शॉर्टलिस्ट कर लेना है कि हमको किस कैटेगरी तक जाना है। 1 2 3 4 5 कहां तक जाना है ये हमको पहले शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग नंबर 1। प्लानिंग नंबर 2, अगर हम कैंपस की बात करेंगे तो कैंपस भी मुझे शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। वेल्लोर चाहिए, चेन्नई चाहिए, भोपाल चाहिए, अमरावती चाहिए आंध्र प्रदेश में। फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्टलिस्ट किया, वीआईटी वेल्लोर चलेगा भाई, चेन्नई चलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वेल्लोर ले रहे होंगे तो उनकी सिर्फ वेल्लोर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होगी। जो दोनों ले रहे हैं उनके दोनों के अकॉर्डिंग होगी। फिर आ जाते हैं ब्रांच प्रेफरेंस पे। सीएससी ब्रांच चाहिए, सीएससी स्पेशलाइजेशन चाहिए या फिर आईटी चाहिए। इन तीनों में से आपको शॉर्टलिस्ट करना है क्या चाहिए। या इसके बाद भी हम ईसी तक चले जाएंगे, या ईसी इसके बाद भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जाएंगे। डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बट एक एग्जांपल के टर्म्स में हम इसको समझा देते हैं किस अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को आप बनाओगे। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को आप कैंपस वाइज बना सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं, ब्रांच वाइज भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम केस स्टडी करें रैंक 18,000 की, एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल सेट आउट करने की कोशिश की है जिसमें से चॉइस फिलिंग मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और अच्छे से करना मुश्किल हो जाता है और कैटेगरी एक्सटेंड करनी पड़ती बहुत बार। देखो कैटेगरी रैंक 18,000 पे अगर हम कैटेगरी 4 तक जाना चाहते हैं तो इट इज एन अंडरस्टूड थिंग कि वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 4 में मिलेगा तो आईटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको मेरे से लेना पड़ेगा। आपको वेल्लोर और चेन्नई दोनों की आप कट ऑफ देखो, वहां से आप डेटा को निकाल के रखो। एक बड़ी अंडरस्टूड सी चीज है कि अब मेरे को जैसे मालूम है कि मेरे को नहीं मिलेगा तो हम फिर कैटेगरी 5 तक इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज फेज अगर हमारा इस फेज में नहीं मिला तो फिर भैया जब फेज 2 में जाओगे ना आप तो आपके पास सिर्फ ब्रांच ऑप्शन फिर कैटेगरी 5 के बचते हैं। तो इसलिए जो एक्सटेंड करना है अभी एक्सटेंड कर दो, अदरवाइज क्या पता लास्ट में एक्सटेंड भी किया और ब्रांच भी नहीं बची तो फिर मिलेगा भी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हमारी 1000 रैंक थी, मैंने सिर्फ आईटी वेल्लोर का कोर सीएससी 1 रखा और वो कोर सीएससी 1 950 पे क्लोज हो गया, हमारी रैंक 1100 थी। तो इस तरह का कोई भी काम मत करना। फेज वाइज काउंसलिंग है, टेक इट वेरी सीरियस कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है लेंदी करनी है, थोड़ी सी वॉल्यूम में करनी है ना। ऑप्शंस बना के रखने हैं चॉइस फिलिंग में अगर आपको वीआईटी में लेना है तो। वीआईटी वेल्लोर सीएससी के लिए हमने कैटेगरी 5 तक चले गए। अब जब मेरे को मालूम है कैटेगरी 5 तक जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए डिपेंड करता है कि हमको कैटेगरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमको
कोर सीएससी लेना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बिकॉज सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रेफरेंस लेंगे, है ना। अब जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी कैटेगरी, तो हम क्या करेंगे, एक प्रेफरेंस लेंगे वीआईटी सीएससी कोर कैटेगरी 1। अब जब मेरे को मालूम है 18,000 रैंक है, अभी मुझे मिलेगा है नहीं, हम फिर 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 तक चलेंगे कोर सीएससी में। उसके बाद हम पैटर्न को लेंगे सीएससी स्पेशलाइजेशन। अब जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं, अब इसमें स्पेशलाइजेशन की कंप्लीट लिस्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीएससी के साथ एआई एंड एमएल है, एआई एंड डेटा साइंस है ना। डेटा साइंस के बाद में हमारे पास में एक सीएससी के साथ डेटा साइंस है, सीबीसी के साथ साइबर सिक्योरिटी है, एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आईओटी है ना, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और आईटी है। ये इतने स्पेशलाइजेशन है। इन सब का कैटेगरी 1 आएगा, फिर इसी तरह से 2 रिपीट करेगा, इसी तरह से 3 रिपीट करेगा और इसी तरीके से 4 रिपीट करेगा। जब 4 रिपीट करेगा तो हमारी फिर लास्ट जो हमारी चॉइस फिलिंग होगी आईटी कैटेगरी 4, हम करेंगे कोर सीएससी कैटेगरी 5। सिर्फ कैटेगरी 5 पे कोर सीएससी पे नहीं रुक जाएंगे, क्योंकि भैया लेना ना लेना तो एक अलग विषय है, बिकॉज रिफंडेबल है, आगे के राउंड के लिए फ्लोट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपका रिपीट कर जाएगा, तो ये एक आपकी कंप्लीट पीडीएफ बन जाएगी। ये उस केस में है जब आपकी कैटेगरी आपको बचानी थी। अगर आपको कैटेगरी नहीं बचानी थी तो आप सीधा 1 2 3 4 जैसे आपने किया था वैसे ही आप यहाँ पर फिर 5 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को 2-3 तरीके से बनाने की कोशिश की है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सी हेल्पफुल रहेगी। एक हालांकि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी अभी, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस पहले स्पेशलाइजेशन के साथ में इंक्लूडिंग 10 है, सीएससी, आईटी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इस तरह से मैंने कैटेगरी 1 पहले कर दिया है। फिर जब हम कैंपस मिक्स करके करेंगे, फिर वेल्लोर के बाद चेन्नई कैंपस 1 आ गया। फिर ये सेम स्पेशलाइजेशन दोनों के कैटेगरी 2 में रिपीट करेंगे, 3 में रिपीट करेंगे और 4 में रिपीट करेंगे और 5 में रिपीट करेंगे। उनमें से आपकी कैटेगरी बच जाएगी, जो बेटर वन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नई जानकारी के स्नैप अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, टेलीग्राम पर जाओ डाउनलोड कर लो। अदरवाइज एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आप अपनी रैंक को उस पर डिटेल के साथ फिल करोगे तो आपको ईमेल भी आ जाएगा, हम आपको व्हाट्सएप भी करा देंगे। बाय बाय।